हेलो दोस्तों, मैं सचिन आज आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है भारत में शास्त्रीय नृत्य। भारत में शास्त्रीय नृत्य। भारत में दो तरह के नृत्य होते हैं। एक तो होता है लोक नृत्य। क्या होता है? लोक नृत्य, जिसको बोलते हैं फोक डांस। क्या होता है? एक तो होता है लोक नृत्य, एक होता है लोक नृत्य फोक डांस, एक होता है शास्त्रीय नृत्य। आज मैं आपको बताने वाला हूँ शास्त्रीय नृत्य। तो भारत में पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, कितने मनाए जाते हैं, कितने डांस होते हैं। शास्त्रीय नृत्य 8। अब मैं आपको नंबर वाइज आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे मनाए जाते हैं, किसने मनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला शास्त्रीय नृत्य में होता है आपका भरतनाट्यम। क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भरतनाट्यम। दिख रहा है साहब? ठीक है, भरतनाट्यम। तो पहला आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम के बारे में चलिए आइए पढ़ते हैं। भरतनाट्यम, ठीक है दोस्तों। तो पहली बात सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये किस स्टेट में मनाया जाता है। तो ये भरतनाट्यम किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। राज्य शास्त्रीय नृत्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य और कौन से राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। अच्छा, और इसके समर्थक बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला तो आपका हो गया यामिनी। ये तो आपको याद ही रखना, यामिनी कृष्णमूर्ति। क्या? यामिनी कृष्णमूर्ति। बहुत सारे लोग समर्थन किए, लेकिन जो मुख्य हैं मैं वही बताऊंगा। यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है दोस्तों, और एक दो और लिख लो, ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर। तो ये दो ही याद रखो, यामिनी कृष्णमूर्ति या ई कृष्ण अय्यर। तो ये क्या थे? ये शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम के समर्थक थे। ठीक है दोस्तों, अब पहला शास्त्रीय नृत्य तो हो गया भरतनाट्यम। अब दूसरा हो गया आपका, दूसरे नंबर पे हो गया आपका कुचिपुड़ी। क्या हो गया? कुचिपुड़ी। ये शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, ये बताइए। तो ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और इसके एक दो समर्थक लिख लीजिए। पहला तो लिख लीजिए रागिनी देवी, और एक दो और लिखवा देता हूँ, गुरुकुंज। एक लिख लो, बाला सरस्वती। कौन सा? बाला सरस्वती। ऐसे तो बहुत सारे समर्थक हुए, लेकिन जो ज्यादा फेमस हुए वो कौन कौन से थे? बाला सरस्वती और रागिनी देवी। ठीक है दोस्तों, अब पहला बताया मैंने भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, और होते टोटल 8 है। ठीक है दोस्तों, तो नंबर 3 पे आ जाएगा आपका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। अब आ जाएगा आपका कथकली। ये जो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? कथकली का मतलब हो जाएगा केरल। तो ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। आपका भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, कथकली केरल में। ठीक है दोस्तों, और इसके समर्थक लिख लीजिए वी एन मेनन, और एक और लिख लीजिए गुरुकुंज कुरूप। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके मुख्य समर्थक हुए। ठीक है दोस्तों, वी एन मेनन, गुरुकुंज कुरूप। ठीक है दोस्तों, अब चौथा, 3 मैंने आपको लिखा दिया। चौथा शास्त्रीय नृत्य कौन सा होगा आपको?
वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को देखते ही लाइक कर दें, शेयर कर दें। वीडियो जैसे ही हम अपलोड करते हैं वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए ये हो गया आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली। अब आ जाएगा आपका ओडिसी। अब इसका राज्य तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, क्या, ओडिसी। तो ओडिसी में ही क्या छुपा है, उड़ीसा। तो इसको तो यही वैसी इसकी ये ट्रिक हो जाएगी, उड़ीसा। क्या हो जाएगी, हाँ, ओडिसी कौन से राज्य में बनाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। अब इसके समर्थक लिख लीजिए एक दो। इसका समर्थक हो जाएगा इंद्राणी। मेन आपके समर्थक लिखा देंगे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, यही नाम देखने को मिलेंगे। इंद्राणी रहमान, और एक और लिखा देता हूँ इंद्राणी रहमान, और आपका लिखा देता हूँ मैं और चार्ल्स फावरी। क्या, चार्ल्स फावरी। तो देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। इसके समर्थक जो मुख्य वो मैंने लिखा दिया, जैसे कि कृष्णमूर्ति यामिनी कृष्णमूर्ति, ई कृष्ण अय्यर, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका कुचिपुड़ी कहाँ मनाया था, आंध्र प्रदेश में। और इसके दो समर्थक लिखा दिए मैंने, रागिनी देवी, बाला सरस्वती, जो मुख्य हैं। और कथकली कहाँ पर मनाया जाता है, केरल में। तो केरल में, और इसके समर्थक कौन है, VN मेनन, गुरुकुंज कुरुप, ठीक है दोस्तों। अब उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसी। ये कौन से राज्य में आता है, उड़ीसा में। इसके लिखा दिया इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फावरी। अब एक क्वेश्चन ये आया था यहाँ से, एक क्वेश्चन ये आया था कि ये जो ओडिसी नृत्य है, क्वेश्चन ये आया था जो ओडिसी नृत्य है वो किस भगवान को है, वो किस भगवान के लिए करते हैं, ठीक है। तो किस भगवान को समर्पित है, तो ये किस भगवान को समर्पित है, जगन्नाथ, ठीक है दोस्तों। अगर पूछ ले कि ये किस भगवान को समर्पित है, तो जो ओडिसी नृत्य है आपका, जो ओडिसी नृत्य है वो किस भगवान को समर्पित है, वो जगन्नाथ भगवान को समर्पित है, ठीक है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे वो मैंने बता दिए। तो शास्त्रीय नृत्य होते हैं भारत में 8, 4 मैंने बता दिया, अभी 4 को बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। नंबर 5 पे आपका शास्त्रीय नृत्य आएगा मणिपुरी। कौन सा, मणिपुरी। जैसे कि उड़ीसा है, उड़ीसी है, वो उसका भी राज्य पता चल रहा है, मणिपुरी का भी राज्य पता चल रहा है। तो ये किस राज्य में मनाई जाती है, मणिपुर राज्य में। ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे मनाया जाता है, मणिपुर में, ठीक है। इसके समर्थक लिख लो, दो मुख्य। पहला समर्थक हो जाएगा आपका राजा भागचंद्र, और एक हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये हो गया आपका मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कौन से राज्य में होता है, मणिपुर में होता है। और राजा भागचंद्र और रविंद्रनाथ टैगोर इसके कौन थे, मुख्य समर्थक थे, ठीक है दोस्तों। अब नंबर 6 पे बात आ जाती है, मणिपुरी हो गया। अब हो जाएगा आपका कथक। अब आपका आ जाएगा कथक कौन से राज्य में होता है, कथक किस राज्य में मनाया जाता है, शास्त्रीय नृत्य जो कथक वो किस राज्य में मनाया जाता है, वो आपका मनाया जाता है अपने उत्तर प्रदेश में। कौन से में, अपने उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है दोस्तों। जो कथक है वो कहाँ पर आता है, अपने उत्तर प्रदेश में। इसके दो मुख्य वो लिख लो। एक तो हो जाएंगे बिरजू महाराज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो, बिरजू महाराज हो जाएंगे। और एक हो जाएंगे महाराज
महाराजा सितारा देवी, महाराजा सितारा देवी। ठीक है दोस्तों। और एक और है इसके, ये हैं लेडी लीला गोरखे, लेडी लीला सोरखे। ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका कथक। कथक किस स्टेट में मनाया था? कथक अपने यूपी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या आया था कि जो कथक है वो किस भगवान को समर्पित है? कथक जो किस भगवान को समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? कृष्ण, श्री कृष्ण। किसको? श्री कृष्ण। सबको पता है कि जो श्री कृष्ण वो मथुरा वृंदावन में हुए तो उनको ये होगा। तो जो कथक है वो किस भगवान को समर्पित है? श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, समर्पित है। ठीक है दोस्तों। और उत्तर प्रदेश, आपको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट है आपका मणिपुरी हो गया, कथक हो गया। पहले मैं कथक के लिए बता चुका हूँ। ठीक है दोस्तों। अब होता है सत्रिय। कौन सा होता है? सत्रिय। ये जो सत्रिय नृत्य है, सत्रिय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य सत्रिय ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये राज्य मनाया जाता है अपना असम में। कौन से राज्य में? असम। सत्रिय कहाँ मनाया जाता है? असम में। ठीक है दोस्तों। असम। अच्छा, इसके दो समर्थक मैं आपको लिखा देता हूँ। इसके तो सिर्फ एक ही दिए, शंकरादेव। कौन से? शंकरादेव। आपको यही याद रखनी, यही पेपर में देखने को मिलेंगे। सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य सत्रिय वो कहाँ बनाया था? असम में। और शंकरादेव इसके समर्थक थे। ठीक है दोस्तों। अभी ये हो जाएगा आपका मणिपुरी, मणिपुर में मनाया जाता है। और कथक उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। सत्रिय असम, शंकरादेव। ठीक है दोस्तों। अब आपका एक रह जाता है, एक को मैं बता देता हूँ। ठीक है। अब जो एक रह जाता है आपका वो 8वें नंबर का, क्योंकि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। 8 नंबर जो है आपका वो है मोहिनी अट्टम। 8वें नंबर पे आपका कौन सा शास्त्रीय नृत्य आता है? वो आता है आपका मोहिनी अट्टम। ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है केरल में। कहाँ पे? केरल में। मोहिनी अट्टम कौन से राज्य में मनाया जाता है? केरल में। केरल में एक और राज्य में एक और शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है। वो कौन सा था? अभी रुक जाओ, पहले इसका मैं समर्थक लिखाता हूँ। इसका समर्थक हो जाएगा, इसके समर्थक लिख लूँ वी.एन. मेनन। और आपका हो जाएगा कल्याणी अम्मा। कौन सी? कल्याणी अम्मा। वी.एन. मेनन, कल्याणी अम्मा, और एक और लिख लो सुंदर नारायण। ठीक है दोस्तों। अब ये मैं थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ से मोहिनी अट्टम केरल में मनाया जाता है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था केरल में एक नृत्य और मनाया जाता है। केरल में कौन सा नृत्य बनाया जाता है? केरल में एक तो मोहिनी अट्टम हो गया, एक और बनाया जाता था जो मैंने अभी बताया था। जस्ट क्या बताया था? ठीक है दोस्तों, याद है आपको? चलो मैं बता देता हूँ। जो केरल में अभी बताया था आपको वो था कथकली। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, एक तो कथकली मनाया जाता है, एक मोहिनी अट्टम मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो मोहिनी अट्टम है तो ये किस भगवान को समर्पित है? ये जो मोहिनी है वो किस भगवान को समर्पित है? ये जो डांस होता है वो किस भगवान के लिए होता है? तो ये किस भगवान के लिए होता है? ये होता है विष्णु, भगवान विष्णु के लिए, भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ से इस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पूछ लेगा मोहिनी अट्टम जो है वो किस भगवान को समर्पित है? विष्णु भगवान को। अब जैसे अभी यूपी का मैंने बताया था, यूपी का कथक बताया था, यूपी का जब कथक बताया था वो किस भगवान के लिए? श्री कृष्ण भगवान के लिए। ऐसे ही केरल में 2 होते हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली।
और इसके भी वो भी हैं BNL। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी, पसंद जरूर आई होगी, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहें, जो भी हम करा रहे हैं उसके नोट्स बनाते रहें, अच्छे लगे या फिर ऐसा करिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।